26 जुलाई 1999 को 2 माह तक पाकिस्तान के साथ चले कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। ऑपरेशन विजय में सेना के 527 जवान शहीद हुए, जिनमें से 52 हिमाचली जवान थे। इस युद्ध में हिमाचल के वीर सपूतों को 4 चक्रों से सम्मानित किया गया। इनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत, जबकि राइफलमैन संजय कुमार को सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड मिला। बलिदानियों के योगदान को हिमाचल आज भी नहीं भूला है, जहां विजय दिवस पर हर जन द्वारा अपने वीर सैनिकों को याद किया गया। विजय दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य शहीद स्मारक धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर KBP सिंह संबियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने मंगलवार को शहीद स्मारक धर्मशाला में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अब वो समय आ गया है जब पाक अधिकृत कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर से मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाए। ये बहुत महत्व रखता है कारगिल दिवस, क्योंकि 1999 में अचानक पाकिस्तान के जो सेनानी थे भेष बदलकर बकरवालों की तरह भेष बदलकर ये जो कारगिल की जो हाइट्स हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर, जिनकी लगभग औसतन ऊंचाई जो थी उन पहाड़ों की 18,000 फुट तकरीबन थी, वहाँ उन्होंने आके चुपचाप कब्जा कर लिया। और उनको फिर निकालना हमारी सेना का, सशस्त्र सेनाओं का काम था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्र में उन पहाड़ियों के ऊपर आक्रमण करना हमारी सेना के लिए, हमारे फौज के लिए एक बड़ी भारी चुनौती थी, क्योंकि आप मान के चलिएगा कि उन पहाड़ों के ऊपर पेड़ और वृक्ष तो छोड़िएगा, एक घास का पत्ता भी ना उन पहाड़ों पर दिखाई देता था। और अगर आपको फिर कहीं भी अपने उन पहाड़ों के ऊपर आक्रमण करते वक्त कहीं भी आपको छुपने का अगर कहीं भी सहारा नहीं था, तो ऐसे हालात में हमारी सेनाओं ने आक्रमण किया। न जाने कितने हमारे सेनानी वहाँ शहीद हुए। जहाँ तक मुझे याद है 527 हमारी सेना के शहीद वहाँ हुए हैं, और जिसमें से हिमाचल प्रदेश के 52 हमारे जो यहाँ के धरती पुत्र थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की रक्षा की खातिर। तो उनको वहाँ से, उन पहाड़ियों से, उन ऊंचाइयों से पाकिस्तानियों को निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी तकरीबन ये 60 दिन का युद्ध जो चला है, उसमें अंत में जाके सफलता प्राप्त हुई हमारे सेनानियों को। और मैं समझता हूँ कि आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे नेतृत्व का कुछ सुस्ती और आलसपन भी रहा, क्योंकि जो बाद में रिपोर्ट दी गई के सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जो दी है, उसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से इतने हमारे नौजवान सैनिक जो थे वो शहीद हुए, उनको अपनी जान की कुर्बानी देने पड़ी। अगर हमने पहले चौकसी बढ़ती होती तो शायद इतना नुकसान हमारे सेनानियों को नहीं होता। फिर भी एक अद्भुत मिसाल जो है हमारे सेनानियों ने वहाँ पेश की कारगिल युद्ध में, और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। और इस चीज़ की अपने देशवासियों को और सेना को, सशस्त्र सेनाओं को बधाई भी देना चाहते हैं कि एक बार फिर आपने पाकिस्तान के जो थे वो मुंह खट्टे किए, उनको हराया। किसी भी युद्ध में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी ये सोच भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान के ऊपर हम विजय हासिल करेंगे। इतना दम और इतनी बहादुरी हमारी सेनानियों में है। तो आज हम उनको याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, और न जाने कितने शहीदों के नाम सुनहरी अक्षरों में इस शहीदी स्मारक में भी लिखे हुए हैं, उन सबको याद करते हुए आज हम ये महसूस करते हैं कि देश अगर हमारा आज़ाद आज है तो इन सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से। साथ साथ ये भी मैं बात जो कहने के लिए भूलूंगा नहीं कि अगर हम शहीदों को याद करते हैं, उनके जो आश्रित परिवार हैं, शहीदी परिवार हैं, उनको हम नमन करते हैं। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि ये जो पूर्व सैनिक संगठन आज हिंदुस्तान का है, हिमाचल प्रदेश का है, इनकी भी सेवाएं जो हैं, इनकी भी कुर्बानियाँ कोई कम नहीं है। ये अलग बात है कि कफन ओढ़ के ये नहीं आए हैं,
लेकिन ये हमारी सरकार कभी ना भूले ये इस चीज़ की कि उनके साथ साथ बहादुरी की मिसाल हम पूर्व सैनिकों ने भी दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व सैनिकों की हर जगह इज्जत होगी और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए सम्मान मिलेगा, और जो उनके हक हकूक़ हैं वो हक हकूक़ बनाए रखे हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमें थोड़ा खेद है, हम चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ आज इस दिन पर हमारे बीच शामिल होते। हमने उनको आमंत्रित भी किया है, लेकिन किसी वजह से वो शायद नहीं आ सके, हमीरपुर चले गए। लेकिन मैं याद उनको दिलवाना चाहता हूँ कि अगर कुर्बानियों का अगर आप हिसाब लगाएं, गणित करें, तो कांगड़ा के मुकाबले और हिंदुस्तान में कोई और क्षेत्र है ही नहीं जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों। और हमें इस चीज़ का गर्व है कि 3 जो परमवीर चक्र हुए हैं, जिसमें 2 कारगिल के थे, कैप्टन विजय बत्रा और संजय कुमार, जो आज सूबेदार का ओहदा उनको दे दिया गया है। ये 2 एक तो शहीद हुए, मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला, एक अभी तक जीवित है। हम उनकी लंबी आयु के लिए और तरक्की के लिए दुआ करते हैं। बहुत बहादुर एक हमारा सेनानी है संजय कुमार। और तीसरे हमारे यहाँ के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे धान सिंह थापा, इस क्षेत्र के ही थे और गुरखा समुदाय के थे। उनको भी परमवीर चक्र मिला 1962 की लड़ाई में। और मुझे भी फ़ख्र और नाज है कि 1962 की लड़ाई में भी मैं मौजूद रहा, 65 की लड़ाई में भी मौजूद रहा, 71 की लड़ाई में भी मौजूद रहा। तो वॉर वेटरन हैं हम, और हम जानते हैं कि वो बहादुरी की कहानियाँ कहाँ कहाँ लिखी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देश कभी उन कहानियों को नहीं भुलाएगा।